तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्ण प्रतियोगिता। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले शुद्ध प्रतियोगी पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार में दो प्रकार के बाज़ार होते हैं, एक शुद्ध प्रतियोगी बाज़ार तथा एक पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे आज कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है कि हम किसी बाज़ार को शुद्ध प्रतियोगी बाज़ार कहेंगे। तो सबसे पहले शुद्ध प्रतियोगी बाज़ार की दशाएं। तो इसमें नंबर 1 है क्रेता तथा विक्रेताओं का बड़ी संख्या, अर्थात यदि किसी बाज़ार में क्रेता तथा विक्रेता का बड़ी संख्या होना पाया जाता है तो वो बाज़ार शुद्ध प्रतियोगी बाज़ार कहलाएगी। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि सभी फर्म एक समान वस्तु का उत्पादन करती है, अर्थात जो भी वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं फर्म के द्वारा वो सभी वस्तुएं एक समान हैं, अर्थात देखने में एक जैसी हैं तथा उनका कार्य प्रणाली भी एक जैसी है। अब नंबर 3, फर्मों के प्रवेश व अलग होने पर प्रतिबंध नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्केट है उसमें कोई फर्म अगर एंट्री कर रही है तथा वो मार्केट से बाहर जा रही है तो उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, वो एकदम स्वतंत्र रूप से वो किसी भी मार्केट में एंट्री कर सकती है और एग्जिट कर सकती है। तो ये तो दशाएं हो गई कि कोई बाज़ार शुद्ध प्रतियोगी बाज़ार कैसे हम मानेंगे। अब बात करेंगे हम पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार की। तो पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार की दशाओं में इसमें सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि जो शुद्ध प्रतियोगी बाज़ार की जो ये 3 दशाएं थीं, ये क्रेता तथा विक्रेता की बड़ी संख्या, सभी फर्म एक समान वस्तु का उत्पादन करते हैं तथा नंबर 3 फर्मों के प्रवेश व अलग होने पर प्रतिबंध नहीं। तो ये तीनों दशाएं जो हैं ये पूर्ण प्रतियोगी में तो आएंगी ही, ये और ये तीनों जो हैं इसकी विशेषताएं शुद्ध प्रतियोगी बाज़ार की जो दशाएं हैं ये पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार में तीन जो हैं वो तो आएंगी ही, लेकिन इसमें 3 जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी। अब वो 3 कौन सी हैं कि बाज़ार दशाओं का पूर्ण ज्ञान, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि क्रेता तथा विक्रेताओं को बाज़ार की जो भी कंडीशन है उसका उन्हें पूर्ण ज्ञान है। नंबर 2, वस्तु की केवल एक ही कीमत, अर्थात अब फर्में जो भी वस्तु का उत्पादन कर रही हैं उन सभी वस्तुओं का अलग अलग फर्में जो वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं एक समान, उन सभी वस्तुओं की कीमत एक समान है। ये नहीं कि मतलब कि कोई की कीमत अलग है तथा कोई की कीमत उससे अलग है। यातायात लागत की अनुपस्थिति, अर्थात इसमें जो भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है, यातायात लागत, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो ये मुख्य 6 दशाएं हैं जो एक बाज़ार को पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार बनाती हैं तथा ये 3 विशेषताएं किसी बाज़ार को शुद्ध प्रतियोगी बाज़ार बनाती हैं। अब हम बात करते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म उद्योग संबंध। तो पूर्ण प्रतियोगिता में कोई फर्म उद्योग की कीमत को प्रभावित नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि बहुत सारी फर्म हैं, हम जो वस्तु बना रहे हैं वैसे ही वस्तु अलग भी फर्म जो है उत्पादित कर रही है, तो हमारा कोई अधिकार तो है नहीं। अगर मान लीजिए अगर हम अपनी कीमत बढ़ा देंगे अपनी वस्तु की तो जो क्रेता है वो हमारे पास से वस्तु ना खरीद करके किसी दूसरे फर्म से जो है वस्तुएं खरीद लेगा। तो इसलिए इसमें कोई फर्म उद्योग की कीमत को प्रभावित नहीं कर पाती। अब क्वेश्चन ये आता है कि कीमत निर्धारित कैसे होती है। तो उद्योग में वस्तु की कीमत वस्तु की मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है, अर्थात जैसी डिमांड और जैसी सप्लाई तो उसी के अकॉर्डिंग जो है किसी वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। अब आगे चलते हैं। उद्योग में संतुलन बिंदु ई पर उपलब्ध होता है। अभी डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा। उद्योग में संतुलन बिंदु ई पर उपलब्ध होता है जिसके कारण वस्तु का ओपी मूल्य तय होता है। ये देखिए इसका ये डायग्राम, ये डायग्राम देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे उत्पादन है, यहाँ पे हमने प्राइस ले लिया है। ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। तो संतुलन का बिंदु वही होता है कि जहाँ पे डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को कट करता है, अर्थात ये बिंदु जो है ई है।
इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो जहाँ पे ये डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को कट करेगा, उसी को जो है हम मान लेंगे कि ये प्राइस है। तो अभी जैसे अभी अभी मैंने बताया ना कि कीमत जो है किसी बाज़ार में वस्तु की कीमत उसकी मांग तथा पूर्ति की दशाओं द्वारा निर्धारित होती हैं। तो जहाँ पे डिमांड कर्व तथा सप्लाई कर्व एक दूसरे को कट करते हैं, उस बिंदु को इक्विलिब्रियम पॉइंट मान लिया जाता है तथा वहाँ से प्राइस तक की जो ये यहाँ पे जो आ रहा है, अब ये इतना प्राइस मान लिया गया है कि इस प्राइस पर ही कोई भी फर्म जो है अपनी वस्तु को बेचेगी। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और ये जानने वाली है कि एवरेज रेवेन्यू, अब जैसे ये प्राइस हो गया, अब प्राइस के ही अकॉर्डिंग अब ये इसी प्राइस पे ही जो है कोई भी फर्म अपना उत्पादन घटाएगी या बढ़ाएगी। प्राइस वही रहेगा, लेकिन कोई फर्म उतने प्राइस पे मान लीजिए 5 वस्तुएं बेच रही है, कोई फर्म उतने ही प्राइस पे 10 वस्तुएं बेच रही है। तो ये उसके ऊपर है कि उसे जिस हिसाब से प्रॉफिट होगा उसी हिसाब से वो अपनी वस्तुओं को बेचेगी। अच्छा, एक ये भी होता है इसमें कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। अब इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें जो है एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो प्राइस के बराबर होता है। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे 50 वस्तुएं जो हैं, जैसे एक वस्तु की कीमत 10 रुपये है और मैंने 5 वस्तुएं बेची, तो कुल मूल्य कितना हो गया? 50 रुपये। तो 50 रुपये जो हो गया वो हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया। तो अब टोटल रेवेन्यू से हम एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? एवरेज रेवेन्यू जो निकलेगा वो हमारा एवरेज रेवेन्यू जो टोटल हमारा रेवेन्यू है अपॉन नंबर ऑफ प्रोडक्ट, हमने कितना जो है माल उत्पादित किया है। तो टोटल हमारा 50 था, 50 टोटल रेवेन्यू था हमारा और हमने कितने प्रोडक्ट बेचे? 5। तो 50 अपॉन 5 इज इक्वल टू 10। तो 10 हमारा क्या आया? एवरेज रेवेन्यू। अब पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि एवरेज रेवेन्यू, अब यही तो मेरा प्राइस था, जो 10 रुपये जो निकला है यही तो मेरा प्राइस था। तो पूर्ण प्रतियोगिता में एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस होता है, और इसी को हम मार्जिनल रेवेन्यू भी कहते हैं, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब ही होता है कि एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से जो हमें आय की प्राप्ति हुई है उसे हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम तथा सीमांत आगम बराबर होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब आगे क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक बाजार की मांग तथा पूर्ति दशाओं में परिवर्तन ना हो जाए। जाहिर सी बात, जैसे भी मैंने भी आपको बताया कि डिमांड तथा सप्लाई के अकॉर्डिंग ही कीमत निर्धारित होती है। तो जब तक डिमांड और सप्लाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब इसके आगे की वीडियो जो है मैं जल्दी बनाऊंगा। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।